नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं संजय शर्मा फिर से आ चुका हूं एक न्यू पॉडकास्ट लेके। एंड आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं विवेक जसवाल फ्रॉम इंडिया, छत्तीसगढ़। एंड यहाँ पे सस्काचुआ रह चुके हैं एंड अभी करंटली ही इज इन नोटवा। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टफ अबाउट सस्काचुआ, पीआर एंड ओटवा में पीआर कैसे होती है एंड हाउ द वर्क एथिक्स आर। तो विवेक जसवाल वैसे इंडिया से इन्होंने सीबीएसई से अपना कॉलेज स्कूल खत्म किया था एंड उसके बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक की थी। एंड देन ही प्लान टू कम टू कनाडा टू परस्यू हिज अदर स्टफ। ठीक है, स्टडीज वगैरह जो भी इनका लाइफ प्लान था वो हम इनसे पूछेंगे। विवेक जसवाल मुझे मिले थे एक बस में, मैं जा रहा था काम पे जाता एंड ही मेट मी देयर। ठीक है, एंड वहीं से हमारी जान पहचान हुई एंड आगे जाके हम मिलते रहे एंड टुडे वी प्लान कि हम साथ में कोई चीज़ निकालें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। दिस वीडियो कैन बी टू लॉन्ग टू एंड टू शॉर्ट टू, तो बन रही है मेरे साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू डुनकटोला। तो हमेशा से प्लान बाहर जाने का नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप किसी को देखे नहीं होगे जो यहाँ बाहर आता है फॉरेन स्टडी करने। हमारे उतना ट्रेंड नहीं है जैसा पंजाब हरियाणा साइड है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। हाँ, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा बेल्ट है, वहाँ कोई आता मतलब बाहर जाने वाले हैं नहीं। तो मेरा प्लान ऐसा बना क्योंकि मेरा कजिन आईआईटी में पढ़ रहा था उस समय, आईआईटी कानपुर से। उसको डायरेक्ट जॉब मिल गई यूएस से। तब हम व्हाट्सएप नया नया आया था, वो फोटोज शेयर करता था। इसके पहले हम हॉलीवुड मूवीज में देखे थे। तो जैसे जैसे देखेगा मेरे अभी इंटरेस्ट जनरेट हुआ, भाई मेरे को भी बाहर जाना है। तो उस समय जो फीस थी यूएसए की बहुत ज़्यादा थी। 4 साल का बीटेक करना मतलब उस समय 40 लाख कुछ का अमाउंट बन रहा था। फिर मैं बोला कि मेरे भाई ने बोला कि अभी सही टाइम नहीं है, अब बैचलर्स इंडिया में करो क्योंकि फीस बहुत कम है, उसके बाद आप मास्टर्स करने जाओ। वो करते करते फिर मैं जर्मन का पढ़ाई किया। उसके बाद मैं वापस मैंने वैसे यूएस 12th के बाद यूएसए के लिए अप्लाई कर दिया था, मुझे एडमिट आ गया था, बट मैं कभी कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद वही सेम जर्मन। जर्मन में भी आपको चाहिए एडमिशन के लिए B2 लेवल, बट एडमिशन से पहले आपको C1 लेवल दिखाना पड़ता है। मैं A2 ओके, सर्टिफाइड था तो उस जैसे समय। कनाडा आने के लिए आईएलटीएस लेवल होता है हाँ वैसे वहाँ पे AB2 होता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना, वहाँ पे मेरे पास 2 एडमिट थे। उसके बाद लास्ट में मैंने कनाडा का ही प्लान किया क्योंकि यूएसए के पास आसपास है, थोड़ी कम्युनिटी अच्छी है यहाँ पे। बिकॉज इट वाज चीप टू, आई थिंक इट्स चीपर एंड आई अ, थिंक लाइफ क्वालिटी बोथ इन बोथ एरिया सेम ही है, थोड़ा हाँ ऊंच हाँ नीच होती रहती है इन सम स्टफ आई थिंक। हाँ, अभी जैसे जो मेरे कुछ दोस्त है, उनके से मैं बात करता हूँ तो लाइफ क्वालिटी थोड़ी सी वहाँ अच्छी है। ओके। क्योंकि वहाँ जब जो इमिग्रेशन होता है, हम्म। वहाँ पे वो सबको नहीं बुला रहे, वो थोड़ा ना ऐसे ओके स्क्रूटनी होती है ओके ओके कि ओके आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप जॉब कंप्यूटर साइंस में ही लगा सकते हैं। ओके। यहाँ या पे आप जैसे ट्रक ड्राइवर बन के ले सकते हैं, वहाँ पे आप ये या नहीं कर हाँ, सकते। ओके ओके ओके। तो सस्काचुआ का कैसे प्लान बना, क्योंकि जनरली जो बच्चे आते थे उस टाइम पे जिस टाइम पे आप आए हो हम्म। तो टोरंटो ब्रैम्पटन एरिया में आते थे, तो हाँ। आप सस्काचुआ आने का क्या मतलब, हाउ इज इट सो डिफरेंट? क्योंकि जैसे हम्म। मैंने भी अप्लाई किया सस्काचुआ वगैरह का मुझे ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। हम्म। सस्काचुआ ही क्यों? सस्कैचुअन का प्लान सच बोलूँ तो नहीं था, क्योंकि मैं 7 सेमेस्टर में पहले मैंने अप्लाई किया था ओके। ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी में हम्म। उस समय। बट ये सीन था कि उनको चाहिए थी पूरी डिग्री चाहिए थी। मैं 7 सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि आप या अप्लाई कर सकते हो ओके एंड कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। आप अपना 8 सेमेस्टर कंप्लीट करके डिग्री अटैच करके आप फिर उसको जो कंडीशनल ऑफर लेटर उसको आप कंप्लीट कर सकते, आगे बढ़ सकते, प्रोसीड कर सकते हो। ओके फिर मैं उस समय तो मेरा मेरा रिजेक्शन आ गया वैसे। उसके बाद मैंने जीआरई वगैरह भी उस समय प्लान था, मैंने सब कुछ दिया, यूएसए का भी था। ओके यूएसए में फिर उस समय ये फंडा चल रहा था कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर जब तक कोविड खत्म नहीं होता है, तो उस समय सारे फ्लाइट्स उन्होंने बंद कर दिए थे। ओके तो ओके। आपको इंडिया से पढ़ना है, बट आपको फीस पूरी देनी है, ओ जो भी उनका 10 लाख 12 लाख पर okay ईयर का था। okay, so that's very weird because generally क्या होता है कि right now you're paying for the gym, you're paying हम्म। for the college building fees, lab fees, ठीक है, एंड यू पास होता है आपका, बहुत सारी चीजें होती है, हाँ लाइट वगैरह हर चीजें इंक्लूड करते हैं फीस में। एंड दिस इज आई हैव हर्ड अबाउट दिस टू कि जब आप इंडिया से पढ़ रहे होते हैं हम्म तो हार्डली ये 500-600 डॉलर का, $1000 का फर्क डालेंगे एंड हम्म बाकी जो सारी फीस है वो सेम लेंगे। ठीक है। हाँ। ओके, सो यू केम इन कोविड और कोविड के बीच में आप? मैं ऑलमोस्ट कोविड उस समय पीक पे था। हाँ, शायद इंडिया में सेकेंड या थर्ड वेव के बीच की बात है। मैंने अक्टूबर सितंबर में मैंने अप्लाई कर दिया था अपने ओके वीज़ा के लिए। और मेरे पास ऑफ़र तो पहले था, क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ़र थे एक्चुअल में। मैं पहले जा रहा था शेरब्रुक सिटी। ओके, शेरब्रुक हाँ ये हाँ। कहाँ पे? ये क्यूबेक एरिया में, मॉन्ट्रियल के क्यूबेक आसपास है। साइड है, ओके ओके ओके।
अब वहाँ पे जो एक यूनिवर्सिटी थी, बिशप्स यूनिवर्सिटी, ओके बट उसका वो टोटली फ्रेंच यूनिवर्सिटी, उसका एडमिट है मेरे पास। अब उसमें सीन एक ही हो रहा था कि वो सिटी है, जो कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी, वो सिटी से दूर है, तो ओके पार्ट टाइम जॉब की दिक्कत। दूसरा जो दिक्कत था कि आपको फीस उसकी क्लोज टू 35 लाख थी उस समय। ओके 2 साल का आपको दिखाने कमिटमेंट 35 लाख का। 35 lakhs ओके एंड इसके बाद आपको उस प्रोविंस में रह भी नहीं सकते क्योंकि आपको फ्रेंच नहीं आती, या आपको पीआर नहीं क्यूबेक मिलेगी। इज बिट ऑफ रेसिस्ट इन दिस स्टफ कि आपको अगर हाँ आप क्यूबेक में आ रहे हो हाँ। तो यू कांट लिव देयर, यू कांट डू अ जॉब इफ यू आर कमिंग फॉर स्टडीज, यू स्टडी एंड यू गो टू अदर प्रोविंस, और हम्म। इधर यू कांट स्टे हियर बिकॉज उनको चाहिए फ्रेंच। इफ यू नो हाँ फ्रेंच वेल एंड गुड। तो अच्छा, फिर आप सस्काचुआ में आपने एडमिशन लिया। हाँ ओके हाँ, फिर मेरे को मेरा बैकअप था उस समय। जैसे अभी हम पीएनपी की बातें करते हैं यहाँ पे, तो पीएनपी का सीन ये होता है, हर प्रोविंस का एक स्पेशल तरीका है कि आप वहाँ से पीआर ले सकते हैं ओके ना। ओके एक होता है फेडरल, एक होता है पीएनपी। ओके तो क्यूबेक वाले में सीन ये है कि उसमें पहली रिक्वायरमेंट आपको फ्रेंच आनी चाहिए। ओके देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अदर हाँ, स्टफ्स। अगर ओके, वो नहीं है तो आप इंग्लिश के बेसिस पे आप कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो वो चलो सिस्टम हट गया। देन यू। फिर मैं सस्कैचुअन में, मेरा ओके था वो 1 साल का कोर्स था, तो मैं बोला फीस भी मैं आधी कर ले रहा हूँ ओके और वहाँ पे पीएनपी भी लगा लूंगा। तो ये उस समय ओके मेरा थॉट था कि मैं ऐसा ऐसा प्रोसीड करूंगा। ओके सस्काचुआ में कौन से कॉलेज में आप गए थे? तो सस्कैचुअन में मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन ओके रेजाइना, और ये है सास पॉलिटेक। सासपुर। तो मेरे बाकी से तो मुझे रिजेक्शन आया, एक सास पॉलिटेक था जिसने एडमिशन ले लिया। ओके सास पॉलीटेक। सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक वैसा ओके पूरा। पॉलिटेक्निकल इट्स अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज? इट्स अ कॉलेज, ओके बट उनका प्रेजेंस वहाँ पे सारे बड़े सिटी में, ओके मतलब ओके 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 सैस्कटून उनका सबसे बड़ा सिटी है, रेजाइना, और 2 और बड़े ओके कैंपस हैं। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे आपने कौन सा कोर्स लिया था? तो वहाँ कोर्स था मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा ओके एनालिटिक्स का। ओके तो उस समय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ जी लाइक हाँ जी, द एआई सिस्टम जो आजकल चलता है, चैट जीपीटी वगैरह। हाँ हाँ। ओके तो ये कितने कितने टाइम का कोर्स था ये आपका? ये वैसे था 12 मंथ्स लिखा था, बट वो मुझे उस समय पता नहीं था कि बीच में लोग गैप भी देते हैं गैप। 4 मंथ्स का। ओके तो वो 1 साल का कोर्स था। ओके 1 साल का कोर्स था ये टोटल आपका। एंड अच्छा, तो मतलब गैप गैप को इंक्लूड करके 1 साल का था ये? हाँ, क्योंकि वो लिखते हैं 1 ईयर प्रोग्राम। Okay, 1 year program हाँ, including the gap. Okay, that's good. And how much was the fees? फीस मेरे टाइम में था 17,400। 17,400 including both that was for the 1 year, right? 1 ईयर, हाँ। Okay. So Saskatchewan में Saskatchewan Polytech हाँ College जी। में ये AI की थी इन्होंने, and fees was around 17,500. हम्म So how much time, like after doing that course you हम्म। can work? सो अगर आप 1 साल की स्टडी करते हो तो आप 1 साल ही वर्क करने के लिए एलिजिबल हो। 1 साल स्टडी करके आप 1 साल एक स्टडी साल 1 साल वर्क कर सकते हो। अगर हाँ 2 साल वर्क करते 2 साल स्टडी करते हाँ हो आप जी, तो तो 3 साल और, तो 3 टोटल। साल कर हाँ सकते हो। जी। ओके। तो अगर अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि भाई ने 1 साल स्टडी करने के बाद भाई ओटवा मूव हो गए थे, एंड ओटवा में आपने कोई कोर्स लिया, हम्म। एंड सो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लाइक वर्किंग फॉर 4 years। टू 2 ईयर्स की स्टडी प्लस 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट। ओके 2 years की स्टडी प्लस 3 years वर्क परमिट। व्हाट अबाउट द ईयर? ओके 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 ओके। सो हाँ आपने 1 year यहाँ पे किया, 1 year ये, वहाँ पे किया हाँ, था, एंड उस समय मुझे नाउ भी यू आर था। एलिजिबल फॉर 3 years। ओके दैट्स फाइन। तो आप सस्काचुआ आए, सस्काचुआ में मैंने सुना यार वेदर कंडीशन काफी हार्श हैं, हम्म। तो आप उसके बारे में कुछ लाइट डालना चाहोगे मतलब? वेदर कंडीशन तो मेरे हिसाब से, हमारा जो प्रोविंस का है, आसपास में एक मैनिटोबा पड़ता है ओके और या एक साइड पड़ता है एल्बर्टा। ओके। एल्बर्टा शायद हमसे थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, हम्म। बट वो थोड़ा हिली है, और सस्कैचुअन फ्लैट लैंड है। ओके सो विंड्स विल बी सो मतलब हाँ हाँ हाँ, हाई, वहां पे विंड्स ज्यादा तेज चलती होंगी। बहुत तेज चलती हैं। और उसका अच्छी बात ये है कि आपको पता है कि अब 6 महीने वहाँ बर्फ रहने वाली है, तो ओके आप प्रिपेयर्ड रहते हो। जैसे यहाँ ऑटोवा में या आपको कभी पतली जैकेट पहननी है, कभी मोटी जैकेट ओके पहननी है, तो ओके वहाँ वो फंडा नहीं है। ओके यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, पूरा ढके हुए हाँ रहते हैं हाँ। वहाँ पे। तो क्या टेम्परेचर जैसे मिनिमम जाता है? मिनिमम यहाँ पे ओटोवा में हम्म। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो -15 है। हम्म। तो व्हाट इज द ऑन एन एवरेज ऑफ सस्काचुआ? -25। -25। बट एक फील्स लाइक करके एक फैक्टर है, ओके या वो आज के आज -48 है। आज -48 चल हाँ, रहा है। फील्स लाइक टेम्परेचर। ओके सो राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओटवा, तो ओटवा में अभी फील्स लाइक -20 से नहीं गया नीचे, ठीक है, तो -20 रह रहा है फील्स लाइक, एंड एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 10 होता है। तो फील्स लाइक मतलब होता है विंड के साथ विंड एंड ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, उस सबको इंक्लूड करके फील्स लाइक होता है, मतलब जो आपकी बॉडी फील करेगी। बट जो एक्चुअल टेम्परेचर बाहर है वो कुछ और जो होता है। तो
जैसे -10 है तो ओटावा में -20 चल रहा है, एंड अगर -20 सस्काचुआन में है तो -40 -50 के अराउंड होगा। हाँ जी। एंड अगर मैं आपको -50 के बारे में मैं कुछ बताऊं तो -50 में अगर आप 5 मिनट अपना हाथ बाहर रख लेते हो तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट थिंग इन आ, सस्काचुआन? कि मैं पहले मॉन्ट्रियल रुका था, तो वहाँ मैंने जितने जैकेट हैं, मैंने -35 की जैकेट ली थी पहले। ओके ओके और जो मैंने ग्लव्स लिए थे वो थी शायद -20 की थी। ओके बट वो जो ग्लव्स है वो वहाँ काम नहीं करते। ओके, -20 वाले ग्लव्स भी सस्काचुआन में काम नहीं नहीं करते। नहीं नहीं। सो हैव यू एवर सीन लाइक फ्रॉस्ट बाइट के बारे में? आई एम वेरी क्यूरियस। मैंने हम्म। देखा है कई बार, मैं जैसे जहाँ पे काम करता हूँ, हाँ। आई वर्क विद होमलेस पीपल, तो मैंने देखा उनको कई बार होती है, बट हम्म। एक्चुअल जैसे मैंने देखा नहीं कि पूरा किसी का हाथ उत में हुआ हो। तो हम्म। हैव यू एवर सीन दैट, लाइक एक्सपीरियंस दैट विद समवन और लाइक मैंने हर्ड? सस्कैचुअन में पर्सनली नहीं देखा है, ओके। लोगों ने फोटो वगैरह शेयर की कि मेरे दोस्त को हो गया है। ओह माय गॉड। थोड़ा वियर्ड रहता है, मतलब हाथ थोड़ा ज़ॉम्बी टाइप का हो जाता है हाथ। ओके ओके। तो वो एक, दैट्स नॉट अ गुड तो एक्सपीरियंस टू हैव। दैट्स नॉट अ वेरी, या आई नो। तो अच्छा चलो इस चीज को, वेदर कंडीशन को साइड में रखते हैं, तो जब आप लैंड किया आपने सस्काचुआन में, हाउ इज द हाउसिंग? लाइक आपको घर इजीली मिल गया था? कोई आपका फ्रेंड था ऑलरेडी वहाँ पे? आपने कैसे घर ढूंढा था? इस चीज के बारे में बताओ कि बच्चे जो आते हैं कनाडा में उनको घर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे कोई ग्रुप है? जैसे ओटावा में ग्रुप है, ओटावा स्टूडेंट हेल्पर करके, तो आप उस पर जाइए। आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, पर ओटावा स्टूडेंट हेल्पर पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको घर मिल जाता है इजीली, ठीक है? तो आप मुझे बताओ सस्काचुआ में आपको कैसे मिला था घर? तो सस्कैचुअन का सीन ऐसा था, क्योंकि उस समय कोविड बड़े पीक पे था। ओके तो आप हर चीज़ खुली नहीं है, आप जस्ट वॉक इन नहीं कर सकते। ओके। तो मैंने जितनी भी अपनी बैंकिंग के प्रोसेस हो गए और सिन नंबर के प्रोसेस, ये मैंने मॉन्ट्रियल में करा लिया था। ओके। पहले मेरा था कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वो सारे ऑनलाइन थे, तो मैं मॉन्ट्रियल में ही रह के कंटिन्यू करने वाला था, क्योंकि वहाँ ओके मेरे फ्रेंड्स से थोड़ा मैं सेटल फील करा था। फिर जो एक हमारा ग्रुप बना था, जैसे कॉलेज का ग्रुप होता है अपन ये आने से पहले, ओके तो उसमें कुछ हमने दोस्त बनाए थे, वो फिर बुलाने लगे, भाई आ जाओ हम चार मिलके घर ले लेते हैं ऐसा। ओके। तो उसके चक्कर में मैं, और मुझे कॉलेज से फिर ईमेल आ गया कि आप अगर इतने डेट तक अगर आप यूनिवर्सिटी रिपोर्ट नहीं करते, कॉलेज रिपोर्ट नहीं सो यू विल करते बी हो, रिमूव फ्रॉम द कोर्स? यू विल बी लाइक मूव टू नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट। सो ओके, मैं सो जनवरी टू इनटेक नेक्स्ट था। सेमेस्टर। हाँ ओके जी हाँ जी। तो मेरे केस में 2 सेमेस्टर, क्योंकि वो सिर्फ जनवरी इनटेक और सिर्फ सितंबर इनटेक लेता था, ओके। तो मेरे को सो 8 महीने का लॉस होता। 8 महीने लॉस, एंड 8 मंथ्स में अगर आपके पास, आप यू नॉट रजिस्टर्ड इन अ कोर्स, तो 8 मंथ आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप हाँ। काम करते हो तो यू विल बी डिपोर्टेड। हम्म। तो अच्छा, तो आपको ऐसा वार्निंग मिला, एंड देन यू वेंट टू सस्काचुआन। हाँ जी। सो यू गॉट द हाउस फ्रॉम योर फ्रेंड्स जो आ, आपके कॉलेज से बने थे? अच्छा, उसमें एक चीज़ है। आप जैसे, मेरे हमारे जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप था, उससे एक बंदे से मेरी बात हुई थी। तो मैं, उसने बोला कि ठीक है आप 3-4 दिन रह लो मेरे घर में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे भी टिकट उस समय करा के मैं पहुंच गया। मैं दोपहर को पहुंचा। एक तो पहले मैं बता दूं, अगर आप यूट्यूब वगैरह में देखोगे कनाडा कैसा है, बड़ा लेविश दिख रहा है, एकदम स्काई या स्क्रेपर्स या दिख रहे हैं। या वहाँ पे उतरोगे, फ्लैट लैंड है। इट्स अ छोटी, फ्लैट लैंड लाइक? हाँ छोटी छोटी घर दिखेंगे आपको, मतलब पूरा एक तो वाइट रहेगा, हर जगह मड है, स्लज है। ओके। तो आपको ना वो रिच लग्जरी एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं आने वाला बिल्कुल है। नहीं आएगा। तो यू आर टॉकिंग अबाउट सस्काचुआन या फिर ऑल ओवर कनाडा? बिकॉज़ हाँ। ऑनेस्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मैं ज़्यादा नहीं घूमा हूँ। आई वेंट टू मॉन्ट्रियल एंड ब्रैम्पटन, ठीक है? बट जैसे भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम रह चुके हैं, भाई काफ़ी घूम भी चुके हैं, है ना? हम्म। सो लाइक इज़ इट लाइक ऑल ओवर कनाडा? बिकॉज़ इफ आई टॉक अबाउट ओटावा, हम्म। आई एम लिविंग इन काइंड ऑफ जहाँ पे सिटी एरिया में रह रहा हूँ, तो हाँ मैंने जी। इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स गुड, इट्स नॉट दैट मच लेविश, बट आई वोंट से कि मैंने मल्ड वगैरह देखी है। तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट सस्काचुआन और लाइक इट्स ऑल एवरीवेयर? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो हम यूट्यूब में देखते हैं वो सिर्फ जनरली डाउनटाउन देखते हैं। या ऑफ हाँ। कोर्स। और जो एक्चुअल रियलिटी है वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ। लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से अच्छी होगी, क्योंकि लोग हुँ, हेल्थ हुँ। पे ध्यान देते हैं, विल क्योंकि बी टॉकिंग अबाउट लाइक रियलिटी वगैरह, इस चीज को हम हाँ। आगे लेके आएंगे। ओके। ओके। तो मतलब आप लैंड किया वहां पे आपने, एंड 4 दिन आप किसी बंदे के पास रुके, एंड वहां हाँ, से आपने दूसरा घर आपको उसमें मिल एक कैच है, गया? ओके। क्योंकि जैसे उस बंदे ने बोला कि आप रुक सकते हो मेरे घर में, हम्म। मैंने ऑलमोस्ट शायद रात रुका। सुबह वो बंदा जॉब सर्च करने के लिए निकल रहा था, बोलता है या तो तुम 1 महीने का रेंट दे के रुक जाओ, या या तो आज के आज मेरे शाम के आने तक पहले घर खाली कर दो। ओ इसके पहले ही वॉज वेरी फ्रेंडली। ओके मतलब इंडियन ही था, हमारे मतलब साउथ इंडिया से था। ये तो काट ओके। देना वैसे नहीं, सो व्हाट हमारे इंडिया ट्रिगर्ड से ही हिम? था। लाइक वो पहले से उसका प्लान था ये सब करने का, या फिर ये समथिंग ये ना ट्रिगर्ड थोड़ा हिम? सा मेरे को भी समझ में, पहले तो बहुत फ्रेंडली था, हम्म। उसके जो दूसरे रूममेट थे मुझे फ्रेंडली नहीं लग रहे थे। ओके। बट इसने जब ऐसा बोल दिया कि भाई या तो निकल जाओ या तो पूरे महीने का पैसा दो, या इवन दो आई स्टेड ओनली फॉर लाइक ओवरनाइट, है ना। ओवरनाइट। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा।
तब मुझे फिर हाउस ढूंढने की जो नीड थी वो मैं अच्छे खासा मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। And it was January or like ये था December? जनवरी 21st। January 21st. So हाँ जी। it was the peak time for the winters in हाँ, Saskatchewan. जैसे अभी है Yeah, वैसे -35 minus 37 उस 35. समय चल रहा था। And you went outside to search for the house. हाँ, Oh my God. अब उसमें एक और चीज़ है, जैसे हाउस सर्च करते हैं Mm-hmm. तो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल है, जैसे मेन Okay. स्ट्रीट, स्मार्ट लिविंग, इस टाइप की ये जो 2 बड़ी कंपनी है, आई थिंक ये अल्बर्टा की कंपनी है। So it's Alberta's company जो जैसे हाँ, यहाँ पे Facebook मार्केट प्लेस है या फिर मतलब वो एक वेबसाइट है ये हमारे मिंटो, हम जैसे मिंटो अपार्टमेंट्स में मिंटो रहते हैं, तो ये अपार्टमेंट्स बड़ी है वो। कंपनी है। ओके ओके सो यहाँ पे मतलब हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं हाँ जी, हाँ ओके तो एक हो गया मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट एंड दूसरा दूसरा हो गया है स्मार्ट लिविंग। स्मार्ट लिविंग तो यहाँ पे जाके आप अगर आप सस्काचुअन वगैरह आ रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो हाउसिंग के लिए हाँ, एंड फेसबुक मार्केट प्लेस भी सेम वहीं पे ऐसे ही चलता है हाउसिंग के लिए या मैं बोलूँगा उसमें बिलीव ना करना। ओके स्कैमिंग हाँ, स्कैम स्कैम का भी है, जैसे जो मैंने अभी एक्सपीरियंस बताया, या ये इस टाइप के फेसबुक मार्केट प्लेस वाली चीज़ें मैं हैं। भी ऐसे डिस्कस करूंगा जैसे मेरा एक फ्रेंड था तो उससे किसी ने कहा कि आप इंडिया से कनाडा आ जाओ ओटावा में एंड उसका रेंट उन्होंने बताया 380 हुँ, ठीक है 380 प्लस यूटिलिटीज वगैरह बताया था एंड व्हेन ही लैंडेड व्हेन ही वाज सेटल इन दैट हाउस 5-6 दिन में उसको कहा जाता है कि भाई रेंट जो है वो हुँ, हमने 420 कर दिया प्लस यूटिलिटीज हुँ, सो द गाय वाज लाइक कि हाउ लाइक हम हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई ये वो सो वो कहता है कि यार देखो तुम्हें रहना है तो रहो नहीं रहना चले जाओ ठीक हुँ, है बिकॉज इट वर्क्स डिफरेंटली ठीक है लॉज वगैरह यहाँ पे थोड़े से अलग काम करते हैं अगर आप लीज ओनर हो एंड आप उसको सबलेट करते हो तो थोड़े लॉज आपके ऊपर डिफरेंट काम करते हो तो करते हैं आपके पास बहुत कम पावर हो जाती है अगर आप सबलेट टीनेंट हो ठीक है हुँ, तो ही हैड नो चॉइस 1 महीना उसको देना पड़ा 1-1.5 महीना रहा वो एंड देन ही चेंज सो ये स्कैमिंग वगैरह काफी ज्यादा होती है पता नहीं लोगों की जमीर मर गए आजकल तो विल लीव दैट इन रियलिटी ठीक है कि क्या हुँ। क्या होता है एक्चुअली कनाडा में वो बाद में डिस्कस करेंगे ओके तो आपको फिर वहां से घर मिल गया होगा घर थोड़ा ढूँढना स्ट्रगल था, ओके क्योंकि जो जनवरी और सितंबर का इनटेक रहता है, हम्म तो आप कोशिश ये करो कि जितने आपको अप्लाई करने हैं सब, आपका पोर्टल रहेगा, जैसे मेन स्ट्रीट का पोर्टल था, उसमें घर बहुत सारे दिखाएँगे, हम्म बट वो बुक होते रहते हैं, बट ये इनका जो सिस्टम है या रियल टाइम अपडेट नहीं होते रहेगा। आप जब ओह उनको कॉल करोगे तो वो बोलेंगे भाई ये घर it's अब not अवेलेबल नहीं available है। okay okay so how much time did it take you to find a house and what was the cost आई थिंक पर्सनली मैं बहुत लकी था कि मुझे 1 वीक में ही मिल गया था, and बट लोगों को। where were you staying हाँ, अच्छा, ये एक अच्छी बात है। ये हम पहले अलग-अलग जगह, पहले हम सोचे थे कि किसी दोस्त के घर रह लेंगे, बट यहाँ पे आप किसी और पे भरोसा ना नहीं करो कर तो सकते हो बेटर है। या आप जो कैश, अच्छा एक और इसमें बात है, आप जो इंडिया से कैश लाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक कार्ड में वो जो पैसे फॉरेक्स फॉरेक्स कार्ड होता है, कार्ड या उसके साथ ही साथ आप कैश भी लाओ। ओके अभी सिचुएशन अच्छी, कोविड नहीं है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से 2000 कैश आपको रखना चाहिए, ओके प्लस फॉरेक्स में अगर रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कैश होना चाहिए। कैश होना जरूरी है so हाँ। you prefer cash so what happened like how did you फिर get the house उसके बाद हम चले गए लॉज पे। तो पहले दिन तो हमने बात किया, $70 पर नाइट में रहे हम सोचे कि हमको घर मिल जाएगा। तो मेन स्ट्रीट वालों के पास इस टाइप के जितने भी हैं, इनके पास क्वेरीज इतनी ज़्यादा आती हैं, और मतलब उनके पास उतनी अवेलेबिलिटी है नहीं घरों की, okay तो वो भी आपका ना टाइम थोड़ा वेस्ट ही करते हैं। वो बोल देगा कि मैं यहाँ मिलूंगा, बट वो वहाँ नहीं मिलेगा। okay तो हमको ऐसे करते करते 1 हफ्ता हमको रहना पड़ गया लॉज में। हमने बाद में, एक और चीज़ है, जैसे आपकी अगर कहीं पहचान है, तो जैसे लॉज में ही हो गया, आप थोड़े दिन बाद उससे बात कर लो, भाई आप टैक्स ना लो हमसे। यहाँ okay पे हमारे सस्केचुअन में 11% टैक्स था। okay 11% था हाँ and हाँ, what's the difference like ओटवा में क्या है ऑटवा में 13% है। 13% है तो सस्काचुअन में थोड़ा कम है हाँ, 11% है। ओके तो आप ऐसा बात कर लो कि आप पहले ही ना उससे बोल दो कि भाई 1-2 दिन में थोड़ी दोस्ती यारी हो गई, तो आप बोल दो भाई टैक्स मत लो, हम कैश में, आप हमसे पेमेंट ले लो। ओके तो या ये एक तरीका है, आप बचा सकते हो स्टार्टिंग में। एक, तो हाँ हाँ 11% भी अगर आप बचा पा रहे हो अगर मैं निकालूं 70 पर नाइट का हाँ, तो वीक में 490 अगर अराउंड बनता है एंड 490 पे 11% आप लगा लो तो इट्स अराउंड भाई $49-50। $49-50 हम्म इजीली आप बचा सकते हैं जो खाने में निकल जाएंगे आपके हम्म ठीक है तो ओके एंड उसके बाद आपको घर मिल गया था सो आपको घर मिल गया था हम्म तो घर आपको कितने कितना कितना प्राइस था उसका उस समय जो चल रहा था 1900 का घर था। ओके नो एंड नो, सॉरी सॉरी, 1100 का घर था। 1900 तो यहाँ का पे कर रहा हूँ ओके 1100 का वहाँ पे हाँ। सस्काचुअन में आपको मिलता है एंड हाउ मेनी वर यू लाइक सो स्टार्टिंग में तो हमने दो दो ही थे हम। ओके तो दो ने पूरा घर लीज कर लिया था, फिर बोले हम बाद में जो आते रहेंगे, हम उनको स्क्रीनिंग करके जो भी हमारे अगर इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं, फूड स्टाइल अगर मैच हो रहा है, तो हम ऐड करेंगे। ओके ओके तो एक महीने का रिस्क लेना मेरे हिसाब से बेटर है कि आप दूसरे घर में, उससे कि आप खुद ओके ही लीज ले लो। ओके
तो जैसे लीज वगैरह के बारे में भी, जैसे आपने बताया कि लीज ली थी आपने, ठीक है, तो लीज के बारे में मुझे बताओ कि लाइक लेनी चाहिए लीज या फिर नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत से बच्चे मैंने देखे लीज नहीं लेते हैं, बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स लाइक यू आर स्टक देयर, ओके, ईयर का अगर आप करते हो वहाँ पे, ठीक है, कुछ अगर टूटता है इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, सब लेनी पड़ती है, तो व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू? ओके, सो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, सस्कैचुअन में हर चीज कंपनी कंट्रोल्ड है, ओके और ऑटवा में हमको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता ओके है। ओके सस्कैचुअन में हर चीज इंक्लूडेड है, हम्म बट उसमें एक चीज ये है कि आप लीज लेते हो तो फंस जाते हो। ओके तो बट ये है कि आपको कमिटमेंट दिखानी है। यहाँ पे एक फंडा होता है फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का। ओके ओके, तो अगर आपका, मेरा जैसा था 1100 का तो मेरा आप रेंट था, 2200 दे रहे थे? हाँ, तो 2200 मुझे पहले ओके डिपॉजिट करना है, ओके ओके, फिर एक महीने बाद फिर मुझे 1100 देना है। ओ ओके, तो आपको उतना पैसा आपके पास पहले से होना एंड चाहिए यू जो, नॉट श्योर, हाँ। मतलब अगर आप किसी अपार्टमेंट की लीज ले भी रहे हो, हम्म ओके, फॉर सपोज आपने यहाँ पे एक अपार्टमेंट की लीज ली है एंड 1100 की है, हम्म 2200 दिया, 1100 दिया, ओके, यू पेड अराउंड $3400, हाँ जी। एंड उसमें आपको बंदा नहीं मिलता है शेयर करने वाला, तो इट्स तो ऑन यू। इट्स ऑन यू, हाँ। है ना, एंड एट द एंड लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर कुछ टूट फूट भी होती है ओटवा में, मैं ओटवा में रहा हूँ, तो ओटवा में अगर टूट फूट भी होती है तो वो आपसे लेते हैं, ठीक है, एट द एंड आपसे लिया जाएगा, जैसे शेल्फ खराब हो गई घर की, तो आपसे वो पूरी शेल्फ चेंज करवाएंगे, बिकॉज उन्होंने आपको नई शेल्फ लगा के दी थी, दे विल शो इट टू यू, ठीक है। तो चलो ये लीव वगैरह का ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ, एंड कॉलेज कैसा है वहाँ पे, स्टडीज वगैरह बढ़िया थी? कंपेयर टू इंडिया, थोड़ी सी ये लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा वो देते हैं, जैसे कोडिंग वगैरह बुक स्टडी इंडिया में है, थोड़ी एंड स्ट्रेसफुल है बट काम की है। प्रैक्टिकल है? हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, बट ये स्ट्रेस नहीं देना चाहते। यहाँ पे जैसे हम्म हमारे यहाँ स्कूलों में होता है ना वीकली टेस्ट टाइप का, हम्म तो बार बार ये असाइनमेंट ले लेके उसमें मार्क्स ऐड करते आते हैं। ओके, तो अच्छा, तो या जैसे इंडिया में टेस्ट होते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे आप पास होते हो, हाँ। तो एवरी वीक देयर विल बी असाइनमेंट फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, हम्म 10 10 10 10 जुड़ के वो 100 होंगे, हाँ। ओके, तो स्टडीज वगैरह वहाँ पे इजी थी, ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इजी थी? हाँ। सो नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट, बहुत ज़्यादा बंदों का जो डाउट होता है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हम ओके। स्टार्ट हो जाते हैं फूड से, कि हम्म खाना जो है एसेंशियल है सबका, है ना, तो हम्म फूड से हम स्टार्ट होते हैं कि फूड में कितना आप स्पेंड करते थे एवरी मंथ? तो जो हमारा 2 BHK था, मेरी शेयरिंग थी उसमें 240 देता था मैं हॉल मैंने पूरा ले लिया था। एंड इसके बाद 250 to 300 मेरा पर मंथ रहता था ग्रोसरी का। बट ओके, इसमें मैं ऑलमोस्ट हर दिन में नॉनवेज खा रहा हूँ, हम्म मतलब अच्छी, अगर आप अच्छे खाना खाएं तो ये हम्म नॉनवेज के लिए सस्ती है। हम्म और अगर आप वेजिटेरियन है, थोड़ा सा आपको महंगा हो सकता है अगर आप पनीर वगैरह लेते हैं तो। हम्म एंड इसके साथ वही 300 में आप बेस्ट खाना खा सकते हो अगर आप खुद कुक कर रहे हो, हम्म तो यही है। और अच्छा, दूसरी चीज़ों की थोड़ी मैं बातें करूँ, तो जैसे ब्रेड एसेंशियल्स है यहाँ पे, मिल्क एसेंशियल है। तो ब्रेड वहाँ पे ऑलमोस्ट उस समय $1 की थी, अभी $2 की हो गई, तो 100%। yeah. तो इन्फ्लेशन अभी एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। if you see inflation has increased in Ottawa, मैंने एक चीज के ऊपर वीडियो भी डाली थी, हम्म if I only talk about Ottawa and Ontario, तो 80% इन्फ्लेशन हुई है in हाँ 1 year, राइट, and 80% inflation is too much for टू a मच। country। 80% इन्फ्लेशन मतलब आप समझ लो इंडिया में चीनी $30 की मिल रही है पिछले साल, एंड 2024 में 60 रुपए की मिलने लग हाँ। जाए, एंड ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट वेजेस, तो ओनली इन्होंने 50 सेंट इंक्रीज किया है, हाँ। ठीक है, 50 सेंट पे भी अगर आप 13% टैक्स लगा लो तो आपको हाँ, हार्डली हार्डली बढ़े ना बढ़े एक ही कुछ भी नहीं बार। मिलता है, ठीक है। तो अच्छा, तो आपका ग्रोसरी वगैरह का आपने बता दिया कि $300 ग्रोसरी का हो गया, एंड हाँ 250 यूर पेइंग फॉर हॉल, राइट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट आपके पास कार थी वहाँ पे? कार, क्योंकि उस समय 20 आवर्स का वर्क लिमिट था हमारे टाइम में, ओके, तो एक कार एज अ बैकअप और एज अ नीड भी, क्योंकि वहाँ पे आप, वैसे तो बस सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ऑन्टेरियो से अच्छे हैं बहुत। ओंटारियो से अच्छे हैं वहाँ हाँ, पे, इवन दो वहाँ पे क्या वो -40 है, हाँ, बर्फ पड़ रही है, एंड स्टिल बस सिस्टम इज बेटर देन बस ओंटारियो? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लेट होगी, उससे ज़्यादा वाओ, कभी लेट नहीं होगी। वाओ, इफ आई टॉक अबाउट ओटवा गाइस, ओटवा में बस सिस्टम, इफ आई टॉक ओटवा नहीं, ओंटारियो में बस ओंटेरियो। सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि आप किसी भी टाइम अगर बस में चढ़ रहे हो, 8 बजे से लेके 4 बजे के बीच में या 6 7 बजे के बीच में आपके पास खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती है, हम्म एंड दैट इज द
रीज़न कि मुझे गाड़ी लेनी पड़ी कि मैं बहुत लंबा हूँ, थोड़ा बड़ा हूँ एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। आई वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड मेरा काम यहाँ से, गाड़ी से मेरा काम 18 मिनट दूर है एंड बस से मुझे 1.5-2 घंटा लगता है जाने में। So you can see कि what is the difference and how much I was losing. Okay, तो if we come back to Saskatchewan, तो वहाँ पे बस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेटर है हाँ एंड स्टिल लाइक यू बॉट अ कार एज अ बैकअप ताकि आप छोटी मोटी जो जॉब्स है वो कर जॉब्स पाओ हाँ एंड 20 आवर्स से ज़्यादा आप कमा पाओ कैश पे। कैश पे हाँ ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट कि यार जॉब्स जो हैं हम्म, सस्काचुआ में कैसी, लाइक वी नो राइट नाउ ब्रैम्पटन टोरंटो इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस ऑफ जॉब्स एंड पीपल आर लिटरली जॉबलेस देयर। So what about Saskatchewan? How was it now? How was it that time and how is it now? So we'll talk about like at your सो time how was it? वैसे तो जॉब मार्केट हमेशा टाइट ही रहती है थोड़ी सी। उस समय 20 आवर्स वर्क लिमिट था, तो अभी जैसे 40 आवर्स है तो एक बंदा ही 40 आवर्स कर लेता है। Yeah. 20 थे तो दो बंदे काम करते, ज़्यादा लोग को जॉब मिलती थी। अब मैं इस मामले में अच्छा हूँ, जॉब सर्च की मेरी इंस्टिंक्ट थोड़ी अच्छी है। मैं 20 को मैं निकला, 21 को मैं सस्कैचुअन में मुझे जॉब मिल गई थी। तो फर्स्ट मेरी जॉब थी लिकर क्लर्क की। Okay. तो So it was LCBO. वहाँ पे एलसीबीओ नहीं है, वहाँ पे है सास सुपर स्टोर करके एक लॉबलॉस का चेन है। ओके, हाँ वहाँ उसके पे अंदर एक ओके उसके अंदर स्टोर है, मिलती है। तो जैसे ओंटारियो में बात करें तो ओंटारियो में एलसीबीओ है LCBO हाँ। होता है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, हाँ सो जी। दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एक्चुअली एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बट ओके ये प्राइवेट है। एंड लाइसेंस वाला जो इनका ओके, सिस्टम है। प्राइवेट, दे गिव, गवर्नमेंट हाँ गिव्स यू लाइसेंस टू सेल द लिकर। ओके, सो यू वर्कड एज अ लिकर क्लर्क देयर हाँ। एंड व्हाट वाज द पीरियड? इट वाज उस बेसिक। समय बेस रेट था 1180, जो कि ओके पूरे मेरे हिसाब से पूरे कनाडा में सबसे लोएस्ट था, बट ओके उनके एक्सपेंस भी कम है। ओके, दैट्स द रीजन लाइक आई नो लॉट ऑफ द ब्लॉगर्स आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये हम्म, कहते हैं कि सस्काचुआन मत आओ, हैलिफैक्स मत आओ, हाँ डोंट गो टू देयर, वहाँ पे पे रेट इतना कम है। अगर पे रेट कम है तो आपको टैक्स रिटर्न है वो भी ज़्यादा मिलता है एंड उसको अगर साइड में रखें तो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। जैसे आप दूध का रेट अगर भी सर्च कर लेंगे तो कम से कम $3 या $4 का डिफरेंस है, $2-3 का डिफरेंस है सस्काचुआन ओटावा में एंड दैट्स व्हाट आई विल बी पॉइंटिंग द लाइट टुवर्ड्स कि भाई किसी और की बातों में मत आओ। ठीक है, इफ यू आर कमिंग टू कनाडा डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनी प्रोविंस। मेरे हिसाब से हर प्रोविंस में काम है। अगर ब्रैम्पटन टोरंटो की मैं बात करूँ तो ढूंढने पे वहाँ भी काम मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे एक्सपेंस भी कम है एंड पे रेट भी उसी हिसाब से कम है। तो आपने 11 कितने में $11? हाँ $11.80 उस समय था। ओके, एंड फिर वहाँ से आपने कोई जॉब ट्रांजिशन करी, क्या करते थे आप? मैंने एक गलती करी। यहाँ पे सबसे जो इजीएस्ट जॉब हो सकता है पूरे कनाडा में, वो है या तो नाइट ऑडिटर का, कोई होटल हो गया, या फिर सिक्योरिटी गार्ड का। ओके मैंने वो गलती करी कि एक महीना मैंने मॉन्ट्रियल में रह के जो वेस्ट किया, वो मुझे जाना था सस्कैचुअन जाना था, वहाँ जाके मुझे सिक्योरिटी लाइसेंस लेनी थी, जिसके लिए मैं एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद ही लिया मैंने। ओके तो फर्स्ट जॉब वो थी मेरी। सेकंड जॉब थी मेरी सिक्योरिटी। थर्ड जॉब थी मेरी H&M में। फोर्थ जॉब थी मेरी एक और सिक्योरिटी कंपनी में। इसके साथ ही साथ मैं डोमिनोज में भी करता था, फिर ओके, बाद में डोमिनोज एज अ ड्राइवर करता था। और तो ये डोमिनोज पाँच एज अ छः जॉब ड्राइवर मैंने करते थे। करी हुई थी, तो और एक दो मैंने आपने करी होगी पता नहीं। एक साल में इतनी सारी जॉब्स कर ली? 6 जॉब्स की है मेरे हिसाब 6 से जॉब्स हाँ। किए आपने। सो हाउ डू यू थिंक लाइक पीपल ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब्स, जैसे आपने भी ट्रांजिशन किया जॉब में, so is it good or is it bad? Because I know some people they are working in only one shop or in only one industry from almost 7-6 years. हाँ So what do you think, like is transition necessary? Is it beneficial or is it not? सो मैं बोलूँगा कि पे रेट तो हर जगह सेम मिलनी है, मिनिमम Same है। वेज का फंडा है। तो आपको ऐसे जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे आपकी वाइब अच्छी हो, आपके एम्प्लॉयज़ आपके मैनेजर के साथ Okay, रिलेशन अच्छी yeah. हो। तो यही चीज़ अगर मैं भी अपनी तरफ से कहूँ तो आई हैव ट्रांजिशन अ लॉट। ठीक है, मैंने हर इंडस्ट्री में काम कर लिया है, कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर फूड हो गई या फिर लैंडस्केपिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई, मैं हर इसमें मैंने काम किया हुआ है। एंड द मेन रीजन आई ट्रांजिशन इज नॉट बिकॉज द पे रेट बट इट इज बिकॉज आई एवरीवेयर आई लर्न समथिंग, आई मेक माई पोर्टफोलियो. So I have experience in all the industries. So right now, if I want to go to any industry, they will hire me because I have a good portfolio. राइट। So you, if you're coming to Canada and you're doing blue collar job, and अगर आपको blue collar job में भी आगे बढ़ना है, so I'll say कि यार कई बार you can earn more than white collar jobs too, and you need to just make a good portfolio. तो आपने 6 jobs करी. So how is the survival in Saskatchewan? कार की कितनी कॉस्ट थी? आपने जो पहली कार ली, was it on finance or was it on full cash? And how much insurance were you paying there? अच्छा, तो कार का सिस्टम ऐसा है
कि हमने 2 बंदों के बीच में ली थी, ओके, तो 2 बंदे 7000 की उस समय कार थी। 3500 हाँ जी, हाँ जी, 3500। और उस समय इंश्योरेंस सस्कैचुअन में क्या है, आप प्राइवेट इंश्योरर नहीं है, ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। ओके, तो सो हर गाड़ी का ऑलमोस्ट मैं पे करता था 132। ओके, एंड सेम कार का यहाँ पे मेरे हिसाब से लोग देते होंगे 200 समथिंग। व्हिच कार वाज इट? शेवी क्रूज 2015। 2015 हाँ शेवले क्रूज, या 180 है, मेरे फ्रेंड के पास सेम पड़ी थी, हाँ। so he was saying 180 and you bought it on G2? नहीं, उस समय सस्कैचुअन में आप इंडियन लाइसेंस से ड्राइव कर सकते हो। Okay, तो for मैं forever. फॉर एवर मोस्टली जब तक वर्क परमिट में स्टडी परमिट में हूँ। ओके, एंड इतने टाइम में तो बंदा भाई लाइसेंस ले ही हाँ। लेता है। तो आप, दैट्स वेरी गुड नॉलेज कि आप सस्काचुआ में आप इंडियन लाइसेंस पे आप ड्राइव कर सकते हो। इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, यू कैन ब्रिंग इट हियर एंड उसको गाड़ी में रख सकते हो। पुलिस वाला अगर आपको पुल ओवर करता है, यू कैन शो कि यू हैव इंडियन परमिट टू वैलिड ड्राइव लाइसेंस। एनीवेयर। ओके, दैट्स वेरी, बट दिस इज नॉट अलाउड इन ओंटारियो। कुछ ही टाइम के लिए आप इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव फर्स्ट कर 60 सकते हो डेज आई गेस। for 60 days, and that also if you have permit from the, अच्छा, इंटरनेशनल ड्राइविंग yeah, no, राइट, no, not from the international driving, you have to take the permit from the driving जो भी अथॉरिटी। अच्छा, driving ओके, authority हाँ। of Ottawa या फिर Ontario. हम्म, Okay, so now we discuss like what is the cost of car and stuff. So एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि यार जो कार कॉस्ट है, मैंने सुना कि सस्काचुआ वगैरह में एंड ओंटारियो में अगर हम डिस्कस करें तो कार इज मच एक्सपेंसिव देन ओंटारियो। फिलहाल राइट नाउ हाँ, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। कार, न्यू कार की जो वो है, मतलब वेटिंग पीरियड बहुत हाई हो गई। जैसे नॉर्मल कार लोगे 4 महीने, एंड अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो 1 साल। ओके, नहीं मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सस्काचुआ में कार महंगी है या फिर यहाँ पे कार महंगी है? आई थिंक यहाँ सस्ती है। यहाँ सस्ती है, हाँ, ओके। क्योंकि यहाँ शायद यूएसए से यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है ओके, तो लोग। एंड यूएस इज वेरी क्लोज। हाँ अगर किसी को नहीं पता होगा, ओटावा से यूएसए हार्डली 2 या 3 आवर्स है, 2 और 3 आवर्स ऑफ ड्राइव है। एंड दैट्स रियली, इट रियली फील्स वियर्ड कि यूएसए यहीं पे साइड में एंड वी आर इन कनाडा। मैं आई रियली लाइक कनाडा, बट कहीं ना कहीं यार यूएसए इज मच बेटर देन कनाडा। ओके, तो सस्काचुआ में कार्स बेटर है। हाँ। एंड आई से लाइक मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ओटावा से सस्काचुआ मूव कर रहे हो तो गाड़ी यहीं से लेके जाओ। मुझे पता है ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है, हाँ। but still it's not worth it buying a expensive car in Saskatchewan rather than taking your car from here. So आपकी स्टडीज खत्म हो जाती है, अगर वहाँ पे 1 साल की स्टडीज खत्म हो जाती है, आपने बोला 1 साल का वर्क परमिट होता है। ओके, सो इज इट पॉसिबल टू गेट पीआर इन दैट 1 year? अब ये थोड़ा सा, क्योंकि जो सस्कैचुअन है वहाँ पे मेजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, ओके, राइट। आई थिंक कनाडा का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर वहाँ है, ऑटो सस्कैचुअन में। सस्काचुअन में। सो इवन दो कि वहाँ पे इतनी बर्फ पड़ती है 6 महीने, स्टिल हाँ, एग्रीकल्चर इज पॉसिबल देयर? वहाँ 6 महीने काम होता है, 6 महीना रिलैक्स करते हैं। ओके, ओके, सो तो व्हाट अबाउट द पीआर? पीआर का सिस्टम ऐसा है, अगर आपको, अब यहाँ पे ना एसआईएनपी वाला एक फैक्टर आ जाता है। अगर आप 1 साल की वर्क परमिट है तो आपको कोई भी, अब दो चीज़ें, एसआईएनपी आपका हो गया फेडरल, सॉरी प्रोविंशियल, एक हो गया आपका फेडरल। ओके, अगर आप एसआईएनपी वाला अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए एक जॉब अप्रूवल लेटर, जो कि आपको जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हो वो दे कोई सकता है। भी दे सकता है, कोई भी इंडस्ट्री वाला, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई भी दे सकता हो? दे सकता है, बट वो जो कंपनी है उसको पहले खुद गवर्नमेंट से ऑथराइज होना ओके, पड़ेगा ये सब जो जॉब अप्रूवल लेटर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो वो ओके, एक हर कंपनी नहीं रहती, जैसे वहाँ मैकडोनल्ड्स ये नहीं है। ओके, बट सेम चीज़ आप बोलोगे टिम हॉर्टिन्स से बहुत लोग करते हैं, तो टिम हम्म, हॉर्टिन्स उन्होंने बना के रखा हुआ है सिस्टम। ओके, सो यू कैन गेट, सो व्हाट अबाउट द, लाइक आई सेड कि 1 साल पढ़ाई के बाद 1 साल में आप यार ले सकते हैं, व्हाट इज द चांस, व्हाट आर द चांसेस? चांसेस आर 100%। 100% यू कैन हाँ। गेट। तो अगर कोई बंदा इंडिया से सीधा सस्काचुआ जा रहा है 1 year स्टडी के बाद, इन 1 year ऑफ वर्क परमिट टाइम, ही कैन गेट द पीआर, दैट्स पॉसिबल थ्रू उसमें एक कैच है, अगर आपने आपकी स्टडी सस्कैचुअन की है तो आपको 6 मंथ्स काम करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर द पीआर, हाँ, फॉर एसआईएनपी। फॉर SINP। अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस आए हो या इंटरनेशनल हो, जैसे आज टूरिस्ट वीजा से भी कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट, तो आपको 1 साल काम करना है। 1 साल काम। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर है, आपका जॉब अप्रूवल लेटर आपको देगा, वो ओके, गवर्नमेंट से जो उनका प्रोसेस है उसके साथ। एंड वो जॉब अप्रूवल लेटर आपकी पुरानी वर्क जितना आपने 1 साल में किया है, 1560 घंटे जो होता है वो, प्लस आपकी कैनेडियन एजुकेशन, ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ आप सबमिट करोगे। एंड इसमें फिर जाता है दो चीज़ें होती है, एक होती है एक्सप्रेस एंट्री, एक होती है नॉन एक्सप्रेस एंट्री। ज़्यादातर लोग हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री में जाते हैं, जो जिसका एज है 35 के अबव है, एंड जिसका जो 12th पास है। इनके दोनों के पॉइंट अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो ये दोनों जाते हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री में। ओके, तो ये जॉब अप्रूवल लेटर लेंगे, एसआईएनपी अप्लाई करेंगे,
पहले आपने 1 साल काम किया, 6 महीने काम किया, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली भी नहीं देगा, 6 महीने के बाद नहीं देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं। तो वो वेट करेगा कि उसमें उसका बेस्ट बंदा कौन है जो इसके लॉन्ग टर्म इसको काम आए। Yeah. जो इसको वो जैसे रात को 3 बजे भी बुलाए तो वो आना पड़ेगा So you have to be best employees to get the job letter from the employer, हाँ। and get the job letter, you get your SINP, हम्म, you apply in SINP, हाँ, job letter लेने के बाद, and SINP से आपको 600 points मिलते हैं, 600 पॉइंट्स मिलते हैं। and right now even if you discuss the points are 540 right now in Canada, तो आप 540 points हैं and 600 points are enough, plus आपके जो studies वगैरह के वो सारे points भी add on होते हैं उसमें, and easily you will get the PR. राइट। So SINP हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस कर लिया, what are the other ways you from which you can get the PR? एक होता है फेडरल, तो जिसमें आप SINP अप्रूव्ड लेटर ना लो, आप अपना खुद एक्सपीरियंस लो नॉक 0A-B में, एंड अपने बिहाफ में आप अप्लाई कर दो अगर आपके पॉइंट्स। Is it easy in like right now we're talking about Saskatchewan, so is it easy to get सो the PR like that? ये जो मैंने फेडरल वाला बोल रहा हूँ, ये है फेडरल स्कीम है, मतलब All नेशनल over है, Canada. ऑल ओवर कनाडा है। Okay. इसमें सस्कैचुअन का कोई रोल नहीं है। So I'll say federal means होता है कि आप all over Canada आप कहीं से भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक खुद का पॉइंट होता है, and it's right now it's 540, and फेडरल के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो सो इट्स वेरी हार्ड। ओके, 540 पॉइंट्स आपके ऐसे नहीं बन रहे। एंड दूसरा होता है आपके जो प्रोविंशियल होता है, जैसे SINP भाई ने बताया हमको, तो प्रोविंशियल में आपको प्रोविंस में जो पॉइंट्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, प्रोविंस के थ्रू जो पॉइंट्स वगैरह मिले हैं, और प्रोविंस के थ्रू जैसे पॉइंट वगैरह, जैसे हमने SINP डिस्कस करी, तो प्रोविंस के थ्रू जो पॉइंट्स वगैरह मिले उसके थ्रू आप प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोविंसेस जैसे हमारी एक सस्काचुआ हो गया, ओंटारियो हो गया, और कौन सी प्रोविंसेस हैं? एक एटलांटिक प्रोग्राम चलता है जो सबसे फेमस एक टाइम है, सस्कैचुअन से ज्यादा इनटेक उसमें था, इजियर था। ओके, एटलांटिक प्रोग्राम, ये हाँ, कहाँ पे? ये अपने जो क्या ना ईस्टर्न प्रोविंसेस से 4 प्रोविंस का इन्होंने एक वो ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपने यहाँ से स्टडी करी है, अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ओके, बाकी हर जगह पे ये तो जॉब लेटर चाहिए आपको। अभी अटलांटिक वालों ने भी कर दिया कि आपको जॉब लेटर चाहिए। ओके, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आप जस्ट स्टडी करो, अप्लाई करो। So now it's getting a little bit harder. हाँ। Okay, so now after that Vivek Jaswal shifted to Ottawa, and what was the reason that you shifted from Saskatchewan? It was, I think, like अगर मैं आपकी जगह होता मैं वहाँ पे स्टडी करके 1 year वर्क परमिट पे जाके PR लेना प्रेफर करता। What was the reason that you shifted from Saskatchewan even though it was easy for you to get PR at that time compared to now? सो मैंने सारे ऑलमोस्ट जैसे 6 जॉब, डिफरेंट जॉब्स मैंने करी थी। ओके, हर जगह मुझे व्हाइट कॉलर जॉब है, उसके लिए लोग यही बोल रहे थे कि अगर आपका 1 ईयर का वर्क वीजा है या वर्क परमिट है, तो आप, हम श्योर नहीं है कि आप कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, हम आपको ट्रेन करेंगे, आपके ऊपर एफर्ट डालेंगे, तो आप काम के हो कि नहीं हो बंदे। तो जनरली लोगों का ये था कि आप 3 इयर्स वर्क परमिट होते, PR होते, PR सबसे पहले उनका रहता है, प्रायोरिटी रहती है। तो वो नहीं था। इसके बाद सेकेंड ईयर की स्टडी ले, उस टाइम ये क्या हुआ, आफ्टर कोविड है, कोविड के पूरे 1.5 या 2 साल तक इन्होंने फेडरल के किसी भी उसको ITA नहीं दिया। ओके, ठीक है, तो आपके पास 2 ही PR के तरीके थे, या तो आप PNP दोगे या तो आप लोगे CC अभी बंद हो गई है। CC में क्या होता है, अगर आपके पास 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस है ऑल ओवर कनाडा कहीं पे, तो उनकी अलग स्ट्रीम चलती है। ओके, ओनली फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस। only for Canadians, and through that it's easier to get the PR? इजियर, उसमें कट ऑफ रहता था 380 से लेके 420, तो 380, इसमें 420 12th पास वाले हैं, easily आ जाता इजिली आ जाते थे। Okay, so that's why you shifted from Saskatchewan. That हाँ, at that time it was a little bit it sketchy was for you, getting harder, yes, and हाँ। I think you wanted to explore more. So as I forgot to tell you guys about that, Vivek Jaswal have his own channel. ठीक है, मैं description में ऊपर इनका link डाल दूंगा, and if you want to explore more, इन्होंने काफी videos डाली हुई है about Saskatchewan too, and about Ottawa too. So he's a kind of explorer, and he have so much knowledge, and I'll say कि यार अगर आप देखो उनके चैनल पे जाकर, आगे भी वो वीडियोस डालते रहेंगे about that, so I think you guys should follow this Vivek Jaswal. So it's Vivek Jaswal vlogs. Vivek Jaswal vlogs. I'm not really creative with my name. No, it's totally fine. मेरा भी नाम ज्यादा ऐसे नहीं है, उर्म खटोला ऐसे दिमाग में है, रामायण देख रहे थे हमने डाल दिया। ओके, जय श्री राम।